बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और हमें एक इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन और कुछ इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले हम देखें कि हमें इक्वेशन जो है किस नेचर की दी गई है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो वहां पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या कोई स्क्वायर या मुकाबला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हमारी जो पास इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई, हमें क्या दिया गया है, रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट दिया गया है। जब भी हमें इक्वेशन में स्क्वायर रूट दिया जाए तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, उसके बाद जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होती है या सोल्व होती है। अब ये स्क्वायर रूट के अलावा हमारे पास ये वैल्यू है तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये दो वैल्यू है, दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 बनेगा। x को जब +1 से, ये भी प्लस वैल्यू है, ये भी प्लस, x को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा +x। x दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब x को छोड़कर +4 को नेक्स्ट दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है तो ये प्लस आ गया। तो 4x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। अब ये भी प्लस और +1 भी प्लस है, 1 भी प्लस है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो +4 1 4 बना। ये वैल्यू जो है एज इट लिखेंगे, x की पावर 2 +2x -15, ये स्क्वायर रूट +3x और +31 एज इट आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, x की पावर एक x की ये वैल्यू है, x पावर 1 वाली वैल्यू ये है और सेकंड x की पावर 1 वाली वैल्यू ये है, दोनों ही प्लस वाली वैल्यू है तो दोनों ही ऐड होगी। तो ये x की पावर 2 +5x 4x और +1x +5x +4 इज इक्वल टू x की पावर 2 +2x -15, ये स्क्वायर रूट +3x और +31, ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट वाली और ये स्क्वायर रूट के बगैर जो अलजेब्रिक वैल्यू है, इन दोनों को उठाकर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। और जब भी किसी वैल्यू की प्लेस पे चेंज करते हैं, यानी कि जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों वैल्यू क्या है, प्लस है। जब इन दो को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू माइनस की बनेगी। इस तरफ वाली वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे वो एज इट आएगी, x की पावर 2 +5x और +4। इनको पहले मैं ये वैल्यू लिखता हूं -3x और -31। अब ये भी वैल्यू इस तरफ आकर माइनस होगी, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू -x की पावर 2 +2x और -15 और ये स्क्वायर रूट, ये प्लस वाली वैल्यू थी, यहाँ कोई साइन नहीं था। जहां कोई साइन नहीं होता तो मतलब वो होता है कि वहां पे प्लस का साइन है, तो ये रेडिकल से पहले हमने माइनस का साइन लगा दिया और नेक्स्ट साइड जो है 0 बन गई। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 2 वाली एक ही वैल्यू है तो वो लिखेंगे। अब x की पावर 1 वाली ये दो वैल्यू है, ठीक है, दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है। जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन होने की वजह से माइनस का अमल होगा। 5 में से 3 गया 2 बना तो ये x में 2 है तो ये 4 और ये +31। अब 4 प्लस का है, 31 क्या है, माइनस का है, तो कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, -27, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन होने की वजह से माइनस का अमल हुआ और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का था, इसलिए यहां भी 27 के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एज इट आएगी, x की पावर 2 +2x और -15, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आप देखोगे ये पहली दो वैल्यू और स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू दोनों सेम है, x की पावर 2 है +2x है और साथ भी +2x है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट करेंगे। लेट किया x की पावर 2 +2x
-15, ये पूरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को y के बराबर लेट किया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो हमें पता है स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ता है, तो हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15, ये स्क्वायर रूट आ गया, होल की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। स्क्वायर रूट से कैंसल, अंदर वाली वैल्यू एज इट आएगी, x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब ये माइनस 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस 15, x की पावर 2 प्लस 2x इज इक्वल टू y की पावर 2, और ये माइनस है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया, प्लस 15। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं, किस किस की, एक ये और एक ये। यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं, x की पावर 2 प्लस 2x किसके बराबर है, ये दोनों सेम है, यानी कि इस इक्वेशन में इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, ये y की पावर 2 प्लस 15, x की पावर 2 प्लस 2x यहाँ पर है, ये x की पावर 2 प्लस 2x की वैल्यू क्या है, y की पावर 2 प्लस 15, तो इन दोनों की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद है -27, तो ये -27 आ गया, और साथ में क्या है हमारे पास, साथ माइनस ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। अब ये स्क्वायर रूट किसके बराबर हमने लेट किया था, y के बराबर, तो माइनस y आ गया इज इक्वल टू 0। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, y की पावर 2 माइनस y, अब ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का अमल होगा, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगेगा, तो -27 जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, बड़ी वैल्यू 27 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ, तो माइनस लगा दिया। अब 15, 27 में से 15 गया तो बनेगा हमारे पास बचेगा बाकी 12, और इज इक्वल टू 0। यहां हम सेकंड डिग्री, ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी टिपिकल थी, तो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन को x वेरिएबल में इक्वेशन दी, सिंप्लीफिकेशन किया, y वेरिएबल में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने से हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड डिग्री इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं यहाँ पर होगा कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या होता है, y की पावर 2 और कांस्टेंट, किसको, y की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास -12y की पावर 2, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, और दरमियान में लिखा हुआ है -y, ये -y हमारे पास दूसरी कंडीशन ये आ गई। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12y की पावर 2 आए, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया यहाँ पे, तो जिनको प्लस या माइनस, इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई करना होता है, या प्लस या माइनस करने से हमारे पास -y आए, यानी कि 1 आए। अब छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, तो वो है 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आए 12। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं ऐड करता हूं, दोनों को ऐड करते हैं तो 8 बनेगा, अगर माइनस करेंगे तो 4 बनेगा। यानी कि हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, सेकंड कंडीशन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई और सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और 6 नहीं बनेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट टेबल होता है 3। 2 को अब 3 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 12 आना चाहिए। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। यहां मैं x लगा देता हूं, यहां भी x, तो ये बन गया x की पावर 2। हमें -12 चाहिए था। अब हमारे पास प्लस या माइनस करने से क्या आंसर आना चाहिए -y, ये हमें y लगा देता हूं। हमारे पास वेरिएबल y है, तो यहाँ वेरिएबल वही लगाना पड़ता है जो हमारे पास इक्वेशन में हो, तो ये y वेरिएबल लगा दिया। यहाँ पर जो साइन होगा प्लस या माइनस वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, ऑपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ। इनको हल किया तो ये माइनस का अमल होगा, तो ये y बचेगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस हो गया। अब ये देखो माइनस और +4 और
+3y और -4y ये दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिनको माइनस करें तो हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये दो फैक्टर हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हम माइनस वाई की जगह पर ये देखो इन दोनों का जो है फर्क किसके बराबर है, माइनस वाई। तो इक्वेशन में जहां माइनस वाई है वहां पर ये दो फैक्टर लिखेंगे, तो y की पावर 2 माइनस यहाँ +3y लगा देता हूँ और साथ -4y और -12 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है तो हम y कॉमन लेके ये y की पावर 2 में से एक y की पावर 1 कॉमन आ गया तो नेक्स्ट y बचा, +3y में से y कॉमन आ गया तो हमारे पास 3 बचा और -4 यहाँ -4 कॉमन लिया। हमारे पास इन दोनों वैल्यू में से हमने ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पर जो ब्रैकेट बनेगी वहां पर भी यही वैल्यू आए। तो इसको ऐसी वैल्यू यहाँ बनाने के लिए तो एक तो हमें यहाँ पर प्लस चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन लिया, ये दोनों माइनस की थी तो माइनस कॉमन लेने से ये दोनों प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ 4 कॉमन लिया तो 4y में से 4 कॉमन आया तो यहाँ y बचा, तो ये प्लस। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट वैल्यू का जो भी होता है साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया, 4 3 था, ये ऊपर वाली वैल्यू 12। अब y+3 दोनों में मौजूद है तो y+3 कॉमन ले लेते हैं तो y+3 इंटू y-4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास y की दो वैल्यू आएगी, y+3 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास सेकंड वैल्यू यहाँ आएगा y-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर +4 आ गया और यहाँ से y का आंसर -3 आ गया। अब हमारे पास देखने में तो इस तरह का ये ऐसे लगता है जैसे क्वेश्चन हल हो गया है, अभी क्वेश्चन हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है y वेरिएबल की फॉर्म में आया है और हमें जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है वो x वेरिएबल है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन हो उसी वेरिएबल का हमें आंसर चाहिए होता है। तो y को x में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो हमने लेट की थी ये वैल्यू, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू -3, देन ये देखो यहाँ पर y की जगह पर माइनस, यहाँ पर ये जो पुट करेंगे y को यहाँ पर तो ये बनेगा x की पावर 2 + 2x और -15, ये स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें पता है दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगी हमारे पास वैल्यू x की पावर 2 + 2x -15 इज इक्वल टू 9। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये वैल्यू एज इट आ जाएगी बगैर स्क्वायर रूट के, और -3 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास +9। तो +9 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो +2x -15 -9 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट आपस में प्लस हो रही है, इनको प्लस करेंगे, x की पावर 2 + 2x -24 इज इक्वल टू 50। ये दोनों सेम साइन है, जब साइन सेम होता है तो हम एडिशन का अमल करते हैं और साइन वो ही लगाते हैं साइन जो इन दोनों के साथ हो। तो हमने दोनों को ऐड किया और साइन वो लगा दिया जो इन दोनों के साथ है। अब यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 और -24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक बढ़ेगी वैल्यू -24 x की पावर 2। पहली हमारे पास कंडीशन ये आ गई, सेकंड कंडीशन ये दरम्यान में लिखी हुई है +2x। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -24x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास +2x आए। तो छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, वो है 2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 24 आता है। अगर हम प्लस करते हैं तो ये बनेगा 14, अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा 10। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही, इसका मतलब 2 और 12 वाला फैक्टर नहीं होगा। अब 2 के बाद टेबल आता है 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आंसर आ गया 24। लेकिन जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा
11 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5। इसका मतलब है एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। अब नेक्स्ट टेबल आता है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4x और 6x मल्टीप्लाई करें तो 24x की पावर 2 आ गया। लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड नहीं माइनस करते हैं, बड़ी यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ये फैक्टर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी ये वाली। अब इनको माइनस करेंगे तो ये 2x आ गया, तो ये मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास फैक्टर कौन से बने, -4x और +2x। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम ये दो फैक्टर लिखेंगे, तो ये बनेगा x की पावर 2 -4x प्लस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ x की पावर 2 में से एक x की पावर 1 कॉमन आ गया, तो अंदर x की पावर 1 बचा, -4x में से x कॉमन तो 4 बचा, प्लस 6, तो ये x से माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके, 6 को 4 टेबल से मल्टीप्लाई करके 24 इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन सेम हो तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो x-4 कॉमन लिया हमने, यहाँ x बचा और यहाँ +6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट किया तो यहाँ से x का आंसर आ गया 4, ये x + 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x का आंसर आ गया -6। तो हमारे पास आंसर आ चुका है x वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ ये वाली साइड भी हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे। अगर तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता होगा तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे इस साइड पर, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता होगा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे दूसरी तरफ। तो अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का कुछ हिस्सा रहता है उसे हम सोल्व करते हैं। तो पुट किया अगेन, पुट y इज इक्वल टू 4, देन यहां पर करना ये जो है x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15 ये स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 4। यहां लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 15, ये माइनस है तो इस तरफ आकर प्लस है तो इस तरफ आकर -16 हो गया और दूसरी तरफ 0 बचा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 2x और -31 इज इक्वल टू 0। देखो सेम साइन थे तो माइनस का प्लस का अमल हुआ और साइन वो लगा जो ऊपर वैल्यू के साथ मेंशन था। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता क्योंकि दो फैक्टर ऐसे बनते ही नहीं है जो हमारी यहाँ पर जो दो कंडीशन होती हैं दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। x की पावर 1 का कोफिशिएंट जो होता है वो a के बराबर होता है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू विद साइन c के बराबर। यहां लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b की पावर 2 -4ac ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, -b का आंसर हमारे पास 2 है, उसके बाद प्लस माइनस आ गया, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ गया क्योंकि b की वैल्यू 2 है, उसके बाद माइनस है, फिर 4ac, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -31 है और ये स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू पुट की। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, 4 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 124 और 2 1 दा 2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 प्लस माइनस 124 में 4 ऐड किया 128, तो ये हमारे पास 128 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे 2/2 आ गया। अब 120 -2 प्लस माइनस 128 को 64 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2
डिवाइडेड बाय 2। अब 2 4 द 8, 2 6 द 12, यानी कि 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 128 आता है। 128 के हमने दो फैक्टर बना लिए मल्टीप्लिकेशन के। अब 64 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आकर 8 बनेगा और 2 स्क्वायर रूट एज इट आएगा डिवाइडेड बाय 2a। तो मजीद इसको करेंगे सिंप्लीफाई, x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, -1 प्लस माइनस 4 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे ऑन चेकिंग we found that 4 and -6 are extraneous root। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, यही वैल्यू -1 प्लस माइनस 4 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड नहीं आएगा यहाँ पर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्वेश्चन का। हमें सोल्व कहा गया था, क्वेश्चन को सोल्व करें और एक इक्वेशन दी गई थी। तो हमने इक्वेशन की नीचे के मुताबिक इक्वेशन को सोल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। फिर हमने देखा कि ये दो और ये दो बराबर थी, तो हमने इस पूरी को y के बराबर लेट किया, स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म बाय वेरिएबल में इक्वेशन बनी। यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास वेरिएबल y के दो आंसर आ गए। अब हमें वेरिएबल x जो है, x वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन है तो हमें आंसर भी x वेरिएबल में चाहिए। तो अब x को y को x में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर y की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे। पहले मैंने 3 पुट किया, यही वैल्यू एज इट लिखी, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई किया, यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आ गए। यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन y की वैल्यू पुट की, स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता था, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर एक्सट्रेनियस रूट्स वो होती है, अगर किसी वैल्यू का आंसर हम इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आए, तो ऐसी वैल्यू को हम एक्सट्रेनियस रूट्स वाली वैल्यू कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।